जिस जगह पर गौरव हत्याकांड हुआ, वीडियो वायरल जो हुआ, उसके अंदर आप साफ देख सकते हैं कि इस तरह का जो सीन पीछे का है वो आया और ये बेड जो गेट है पीछे दिखाई पड़ा। और ये वो जगह है जो पीछे होटल का नाम से जो बोलते हैं बार बार कि होटल, तो ये वो होटल के पीछे का साइड है। और यहाँ पर हम खड़े हैं मालड़ा गाँव के अंदर हैं। आज हम महेंद्रगढ़ से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो ये गाँव है, इस गाँव के अंदर आज से 7 से 10 दिन पहले यहाँ पर एक हत्याकांड हुआ, मारपीट हुई और मारपीट से जो गौरव नाम का लड़का था वो एक्सपायर हो गया। ये देखिए आप, ये है रोड, आपका मेन मालड़ा का रोड जो मालड़ा गांव के अंदर प्रवेश हो जाता है। मालड़ा सराय और मालड़ा बांस से महेंद्रगढ़ की तरफ जाता वही रास्ता है। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे इधर ये हैं दुकानें, ये हैं वो दुकानें और आगे फिर ये पेट्रोल पंप, जहाँ पर पेट्रोल पंप, ये मेन रोड जहाँ पर ये सारी दुकानें, और फिर वहीं पर चंद जो मीटर पर मार पिटाई हो जाती है और फिर एक लड़के की मौत हो जाती है। है जिस जगह पर गौरव हत्याकांड हुआ, यही वो जगह है जिस जगह पर गौरव की मार पिटाई हुई और उसके बाद हॉस्पिटल जाते समय गौरव ने दम तोड़ दिया। आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ युवकों ने उसको रोककर, गौरव हत्याकांड जो बहुचर्चित यहाँ पर एक हत्याकांड है जिसके विषय में कल मालड़ा गांव के अंदर महापंचायत भी। हम खड़े हैं महेंद्रगढ़ शहर के 10 किलोमीटर दूरी पर मालड़ा एक गांव पड़ता है वहाँ पर, और मालड़ा गांव के अंदर हम यहाँ खड़े हैं। मालड़ा गांव के अंदर की जो जगह है ये वो जगह है जिस जगह पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पीछे का वायरल वीडियो में आपको जो सेक्शन दिख रहा था वो सेक्शन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। मैं कैमरामैन साथी से अनुरोध करूँगा कि वो दिखाए कि ये जो जगह है ये वायरल वीडियो में आपको देखने को मिल सकती है। तो वायरल वीडियो के अंदर जिसमें गौरव हत्याकांड साफ साफ नज़र आता है कि कुछ युवकों द्वारा एक युवक को रोक के, जो 18 से 19 साल का एक युवक है, उस युवक को रोककर उसको पीटा गया, उसको पानी पिला कर पीटा गया। मैं ये कहता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी कर क्या रही है, हमारे देश को वो लोग लेकर कहाँ जाएंगे। वो युवा आज की डेट में देश की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं जाकर देश की सेवा कर सकते हैं, जो युवा देश के अंदर ही रहकर सिविल सर्विसेज में जाकर या सिविल सेवाओं में जाकर या कोई दूसरे अन्य काम करके देश की सेवा कर सकते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, वो लोग यहाँ पर उड़दंगबाजी कर रहे हैं। वो लोग इस तरीके से हत्याएँ कर रहे हैं मार पिटाई कर करके। हमारे ये समझ में नहीं आता कि हम या वो जो जिन्होंने पिटाई करी या कौन इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। इतने लोग यहाँ पर, क्योंकि खुली जगह है, इतने लोग होंगे यहाँ पर कि कोई भी एक कैंडिडेट पुलिस के पास फ़ोन कर दे। ये जगह है, ये होटल के पीछे की साइड जगह है। इधर देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, ये होटल के पीछे का सेक्शन है, इधर पेट्रोल पंप है। इधर अगर हम बात करें तो सामने एक सीधा रास्ता जा रहा है जो रोड है अपने आप में, जिसके ऊपर से गाड़ियाँ चलती हैं। और यहाँ पर कुछ युवकों द्वारा एक लड़के की पिटाई करके और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। कितनी गलत बात है ये। हमारी युवा पीढ़ी क्या कर रही है? हमारी युवा पीढ़ी ये कर रही है कि हमारी युवा पीढ़ी के अंदर नशा घुल चुका है या फिर वो लोग मिसगाइड हो चुके हैं। नशे की अगर मैं बातचीत करूं तो सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी नशे से संबंधित आरोप में ही जेल हो रखी है। वो भी एक 23 साल का नवयुवक है। उस 23 साल के नवयुवक को वहाँ पर जेल में रखा गया है। और हालांकि बॉलीवुड जो है ना, बॉलीवुड ने भी अपनी औकात इस मामले में दिखा दी है कि बॉलीवुड वालों ने ये बोल दिया कि इसको सांस लेने दो। सुनील शेट्टी का भी एक बयान आया कि आर्यन खान को, बच्चे को सांस लेने दो। उसे बच्चा कहा जा रहा है, उसे बच्चा कहा जा रहा है, जबकि 23 साल का जो एक कैप्टन है, जो देश की सेवा करता है, जिसको समझा जाता है कि हाँ ये कैंडिडेट अपनी टीम को लीड करेगा और ये देश की सेवा करेगा, देश की सुरक्षा करेगा, उस कैप्टन के बारे में यहाँ पर आप सोच कर देखिए कि 23 साल का बच्चा कैप्टन बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अफसरों को उस पर विश्वास होता है। और वहाँ पर आर्यन खान जो 23 साल का बच्चा है, उस बच्चे को जेल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ पर समर्थन है। किसका समर्थन है? माता पिता का समर्थन है, अभिभावक गण का समर्थन है। माता पिता का जब समर्थन होता है तो 100% इस तरह की हरकतें होती हैं। माता पिता का अगर समर्थन होता है तभी ये बातें होती हैं, क्योंकि जहाँ पर संस्कार की बात करें, अगर संस्कार प्रॉपर होते हैं, अगर संस्कार यहाँ पर मिलते तो इस तरह की घटनाएँ आपको देखने को नहीं मिलती। संस्कार
प्रथम गुरु माँ होती है। माता से संस्कार शुरू होते हैं, पिता से संस्कार शुरू होते हैं। माता पिता अगर प्रॉपर गाइडेंस दें तो 100% इस तरह की घटनाओं को जो आप देखते हैं इनके ऊपर अंकुश लगाए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। क्योंकि माता पिता के पास तो बच्चे के लिए समय ही नहीं है, माता पिता के पास तो पैसा कमाने से फुर्सत ही नहीं है, माता पिता तो अपने ही किसी कार व्यवहार में बिजी हैं, और बच्चा क्या कर रहा है पता नहीं, बच्चा कहाँ जाता है पता नहीं, बच्चा क्या करना चाहता है ये भी नहीं पता, बच्चे के साथ समय भी नहीं बिताया जाता। चलिए ठीक है, संडे की छुट्टी अलाउड कर दी गई कि एक दिन सप्ताह के अंदर आएगा, आप अपनी फैमिली के साथ बिताओ, लेकिन वो भी आजकल लोग नहीं कर पाते। समय दीजिए। सभी अनुरोध है मेरा सभी उन पेरेंट्स से जो बच्चों के साथ इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, उनको समय ना देकर अनुरोध है कि आप अपने बच्चे को समय अवश्य दें। अदरवाइज़ आपका बच्चा या तो किसी को पीट रहा होगा या कहीं पर पिट रहा होगा। सिंपल सी बात है। अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो या तो आपका बच्चा पिटेगा या आपका बच्चा किसी को पिटेगा। क्योंकि हमें ही संभालना होगा, हमें ही सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। बाकी आम समाज की अगर हम बात करें, सारे इलाके की बातचीत करें, तो इस तरह की घटनाओं पर दूसरे लोगों ने तो शायद किसी ने फ़ोन कॉल भी नहीं किया कि हाँ जी पुलिस वाले भाई साहब आप आ जाओ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, यहाँ पर कुछ लड़के किसी लड़की की पिटाई कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहते हैं कि लगभग 45 मिनट तक पिटाई चली, बहुत लंबी चौड़ी। इस पिटाई के दौरान क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो एक बार फ़ोन कॉल करके पुलिस के पास इस इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दे, और अगर किसी ने की भी थी तो फिर क्या पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो विशेष बात यहाँ पर ये कि हमारी जो सुरक्षा जो एजेंसी हैं उन लोगों को भी, पुलिस को भी और अन्य जो सुरक्षा एजेंसी हैं उन लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि इस तरह से जो युवा हमारे भ्रमित हो रहे हैं, पता नहीं किस किस क्षेत्र में जाके, कहीं नशे के क्षेत्र में जाके, कहीं पता नहीं कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें हमारे युवा हैं, वो युवा भ्रमित हो रहे हैं। और बात करें यहाँ की तो भैया यहाँ गांव का क्षेत्र था। गांव के अंदर तो लोग कहते हैं कि गांव के अंदर तो सबसे ज़्यादा लोग सुरक्षित रहते हैं, और यहाँ शहर के अंदर कोई मार पिटाई होती है तो बीच में नहीं आता। यहाँ तो लोग गांव की जगह थी और यहाँ पर बीच में नहीं आए कोई भी लोग। और अभी कल परसों पंचायत हुई, हम लोगों ने पंचायत करी, इतनी बड़ी पंचायत करी है कि हाँ भाई यहाँ पर जो गिरफ्तारी होनी चाहिए, एक आध कैंडिडेट को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पंचायत हुई। लोगों जो पीड़ित पक्ष है उसको सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए या फिर जो न्याय दिलवाने के लिए, इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगवाने के लिए बहुत अच्छी बात है कि 10-15 गाँव की जो पंचायत जुड़ी और उसके अंदर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए। लेकिन मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा और जो उसमें शामिल हुए जो युवा या ग्रामीण थे उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी सीख लें इस विशेष बात को कि इस तरह की घटनाओं से किस तरह से निपटा जा सकता है। एक तो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि हम लोग ना स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, कॉलेजेस में पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इन सब चीज़ों की बहुत सारी क्लासेस लगाई जाती हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि सेल्फ डिफेंस कैसे करें। कोई भी ये नहीं बताता कि अगर इस तरह की घटनाएं होने लग जाएं, चलिए ये तो कोई आपसी रंजिश का या जान पहचान का कोई मामला था, लेकिन हमें तो तब भी नहीं सिखाया जाता कि अगर हम रात को कहीं पर जा रहे हैं और हमें कोई कुछ मिल गया, कोई 2-4 लोग मिल गए और हमारे ऊपर हमला कर दिया, तो उस हमले से हमने बचाव कैसे करना है। क्योंकि हम तो बिजी हैं साइन थीटा कोस थीटा पढ़ने में, क्योंकि हम तो बिजी हैं इंग्लिश के 2 अक्षर सीखने में, क्योंकि हम तो बिजी हैं किसी अन्य सब्जेक्ट की तैयारी करने में। और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो तो इसलिए बिजी हैं क्योंकि उनका बच्चा जो है नंबर कम लेके आया, और जो पेरेंट्स जो दूसरे हैं वो खुश हैं वो क्योंकि उनका बच्चा नंबर ले आया। मतलब कंपटीशन यहाँ पर किस बात का हो रहा है? कंपटीशन इस बात का हो रहा है कि मेरे बच्चे के इतने कम नंबर क्यों आए या मेरे बच्चे के इतने ज़्यादा नंबर क्यों नहीं आए। हद हो गई। आप लोगों को विशेष तौर की एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जब तक हम लोग खुद नहीं सीखेंगे, खुद नहीं बदलेंगे, खुद अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तब तक इस तरह की जो जगह हैं उन जगह के ऊपर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। वहाँ यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, लोग मरते रहेंगे, लोग मारते रहेंगे। जब तक अभिभावकगण ने, जब तक पेरेंट्स ने, माता पिता ने, शिक्षकों ने अगर कमान नहीं संभाली, तब तक ये होता रहेगा। सबके साथ नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ पेरेंट्स ध्यान देते हैं, कुछ टीचर्स ध्यान देते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स भी अपनी मेहनत करते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो सारे लड़के थे जिन्होंने पिटाई करी, ये कहीं ना कहीं इनके माता पिता ने इनको थोड़ा सा फ्रीडम दे रखा था। और एक और मैं यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लड़के पिटाई कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको, पेरेंट्स तो छोड़ो, उनको कहीं ना किसी राजनीतिक व्यक्ति की भी शय पक्का होगी।
क्यों? क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति की सह होने की वजह से ही उनका डर खुला होगा। पहले उन्होंने किसी की पिटाई करी होगी, वहाँ पर उनको बाइज्जत बरी करवा दिया गया होगा, उनको छुड़वा दिया गया होगा, और छुड़वाने के बाद उन्होंने जब फील किया, महसूस किया कि अरे अब तो कोई बात ही नहीं है, अब तो डरना क्या, हमें पता ही है क्या जेल, क्या थाने, क्या केस और क्या FIR, तो क्यों ना फिर से कर लेते हैं। क्योंकि वो लोग निडर थे, उनको पता ही नहीं था डर क्या होता है। डर का तो उनको तब पता चला है जिस समय वीडियो वायरल हो गया, गौरव जो हैं वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया, और जब उनको महसूस हुआ कि ये जो मार पिटाई है, ये हत्याकांड में तब्दील हो गई। जब हत्याकांड में तब्दील हो गई तब वो लोग छोड़कर भाग गए। आज लोग फरार भी हैं, वो लोग जो पीटने वाले लोग थे, जो मारने वाले लोग थे। पुलिस कार्रवाई अपनी कर रही है, पुलिस लगातार सीक्वेंस में पकड़ रही है, और आगे भी जैसे जो भी दोषी होते हैं, कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं, तो आज नहीं तो कल वो पकड़े भी जाएंगे, और उनको जो संबंधित न्यायपालिका जो संबंधित उनको सज़ा होती है वो दे भी देगी, कोई समस्या नहीं है। लेकिन विशेष बात यहाँ पर ये है कि फिर भी नुकसान समाज का हो रहा है। यही लोग चाहे पीटने वाले थे, चाहे मारने वाले थे, चाहे मरने वाले थे, सभी के सभी हमारे देश के अंदर अच्छे काम करके देश को आगे लेके जाने का काम कर सकते थे। लेकिन क्यों नहीं हुआ ये? क्योंकि यहीं के समाज के लोग, क्योंकि यहीं के लोग, यहीं के राजनीतिक लोग, या यहीं की जो सुरक्षा से संबंधित लोग हैं, या फिर यहाँ के जो पेरेंट्स अभिभावकगण थे, उन लोगों ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया कि जब बच्चा पहली बार गलती करे तो उसी समय उसको समझा देना चाहिए। लेकिन उस समय आप उसका फेवर कर लेते हैं और उसके बाद वो बच्चा निडर हो जाता है, तो ऐसी घटनाएं तो फिर आम हो जाएंगी। इंडिया न्यूज़ पॉइंट की एक विशेष कोशिश यहाँ पर यह है कि आज के जो युवा हैं वो जागरूक बने, वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, और वो संबंधित अपना जो लक्ष्य है उसके लिए मेहनत करें, एक दिशा में मेहनत करें और अच्छे परिणाम हासिल करें, जिससे वो अपने घर का, अपने परिवार का, अपने खुद का और साथ में देश का नाम भी रोशन करें और सेवा भी कर पाएँ देश की। ये सब करने से कुछ नहीं होना जाना, ये सब बकवासबाजी है और इससे परिणाम गलत ही आपको मिलेंगे। तो सभी युवा साथियों से अनुरोध है कि वो इस तरह के कामों में ना पड़कर सही कामों में जाएं, सही दिशा में जाएं, सही दिशा में मेहनत करें, सही लक्ष्य निर्धारण करें। और आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम खड़े थे मालड़ा गांव के अंदर, महेंद्रगढ़ मालड़ा के अंदर, मालड़ा गांव के अंदर, जहां पर गौरव हत्याकांड हुआ कहीं ना कहीं। तो ये एक बार फिर से गुजारिश, सभी युवा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी दूसरे जो साथी हैं वो जागरूक हो पाएँ। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।